आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 24,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में साधारण ब्याज पर क्रमशः 7.5% और 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 4,320 रुपये प्राप्त हुआ तो 10% की दर पर दी गई धनराशि कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 24,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में उधार दिया गया है। पहले भाग को 7.5% और दूसरे भाग को 10% की दर पे दिया गया है 2 वर्ष के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ष बाद कुल ब्याज हमें कितना प्राप्त हुआ ये भी बताया गया है। हमें बताना है कि 10% की दर पे कितनी धनराशि दी गई थी। तो देखिए, इस टाइप के सवालों को हमेशा हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो हमें कुल ब्याज वापस मिला है इसको पहले प्रतिशत में पता लगाना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत की दर से हमें वापस मिला है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे। देखिए, 2 वर्ष का ब्याज हमें बताया गया है, पहले हम 1 वर्ष का ब्याज पता लगा लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 4,320 रुपये। ठीक है, और इसे 1 वर्ष का बनाने के लिए 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए, 2 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 पे कटेगा और 1 शेष बचेगा तो 12 आ जाएगा। फिर ये 6 पे कटेगा और 0 लग जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 1 वर्ष का ब्याज आपको पहले पता लगा लेना है। अब देखिए, 1 वर्ष के ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे मूलधन से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 24,000 रुपये है, तो इसे 24,000 से भाग कर लेना है और 100 से गुणा भी कर देना है। ठीक है, इससे आपको दर पता लग जाएगी। देखिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 24 से इसे काटेंगे तो ये 9 पे कटेगा। ठीक है, 24 नी में 216 होता है, तो यानी कि दर हमने पता लगा ली 9%। ठीक है, ये जो आपको दर मिलेगी ये हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 7.5 और 10 के बीच में 9 आता है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी। अब हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले भाग को हमने कितने पे दिया था, 7.5% पे दिया था। ठीक है, और दूसरा भाग हमने 10% की दर पे उधार दिया था। और ये जो 9 हमें प्राप्त हुआ है इसे हमें बीच में लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 9 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5। और 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में है तो दोनों तरफ समान संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसे 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अनुपात में तो हमने पता लगा लिया कि जो धनराशियाँ हमने यहाँ पे 2 भागों में दी थी उनकी वैल्यू अनुपात में हमें पता लग गई है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूं तो मुझे कुल धनराशि मिलेगी अनुपात में। तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो कुल धनराशि की है वो अनुपात में कितनी है, 5 यूनिट है। और ये जो कुल धनराशि रुपयों में कितनी दी गई है दोस्तों, यहाँ पे हमें 24,000 रुपये दी गई है। ठीक है, कुल धनराशि अनुपात में 5 यूनिट है और रुपयों में 24,000 है। ठीक है, तो कुल धनराशि हमने कैसे निकाली, यहाँ पे देखिए, 7.5% पे हमने कितना धन दिया, 2 यूनिट, और 10% की दर पे दिया 3 यूनिट। ठीक है, दोनों को जमा कर दूंगा तो कुल धनराशि आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे हमें 10% की दर पे दी गई धनराशि बतानी है जो कि 3 यूनिट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे रुपयों में पता लगानी है। 5 यूनिट की वैल्यू 24,000 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को हटाने के लिए 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, और इसे 3 बनाने के लिए 3 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ मैंने 5 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 5 से भाग करेंगे और 3 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए, 5 से मैं इसे काटूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, 5 नीचे अगर भाग में कभी भी मिले तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा करने पे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो फिर 0 काट सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने नीचे 2 से गुणा किया है। तो देखिए, यहाँ पे जो 10 हो जाएगा इससे एक 0 काट देंगे और इन तीनों का गुणा कर लेंगे। इस तरफ कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, और इस तरफ 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, 24 तिया 72, और 72 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और ये 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 10% की दर पे हमने 14,400 रुपये की धनराशि दी थी। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है।
आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में बढ़कर 38,400 रुपये और 7 वर्षों में 44,700 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 38,400 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष में 44,700 रुपये हो जाती है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो ये धनराशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। अब देखिए, ब्याज की दर तो हमें दी नहीं हुई, तो पहले हमें ब्याज की दर निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे दो मिश्र धन दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे और ये जो समय अवधि दी है इसका भी अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों मिश्र धन का अंतर निकालेंगे, 44,700 में से 38,400 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, 700 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300। और यहाँ पे देखिए, 44 में से 38 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 6,300 रुपये मिलेगा, ठीक है। अगर 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसे 3 से भाग कर देंगे, यानी कि 2,100 रुपये यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। और हमें यहाँ पे कितना दिया गया कि 4 वर्ष का मिश्रधन हमें दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले 4 वर्ष का यहाँ पे पता लगा लेंगे कि साधारण ब्याज कितना है, तो उसके लिए दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,400 रुपये आ जाएगा। अब देखिए, 38,400 रुपये मिश्रधन है, जिसमें से 8,400 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। तो पहले हमें मूलधन निकालना होगा, यानी कि प्रिंसिपल निकालना होगा। उसके लिए इसमें से 8,400 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30,000 रुपये बचेगा, ठीक है। यानी कि मूलधन कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता होना चाहिए और मूलधन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2,100 रुपये, और इसे मूलधन से भाग कर देंगे, यानी कि 30,000 से इसे भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इस वाली 2 जीरो से ये कट जाएगा। तो देखिए, 3 से इसे काटेंगे तो ये 7 पे कटेगा, यानी कि हमारी दर कितनी आ गई, 7% आ गई, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि दर को 3% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो दर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं इसे 3% बढ़ा दूंगा तो दर यहाँ पे 10% हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सवाल में और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वह धनराशि तिगुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो ये जो धनराशि है 30,000 रुपये, ये 3 गुना हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 90,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, 30,000 रुपये तो हमारा मूलधन है, ठीक है। और हमें ब्याज कितना मिला, 60,000 रुपये इस पे ब्याज मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए, साधारण ब्याज कितना है, 60,000 रुपये है, ठीक है। तो मैं इस तरफ 60,000 लिख दूंगा और इस तरफ यहाँ पे 30,000, यानी कि मूलधन आ जाएगा। और ब्याज की दर से इसे गुणा करेंगे, कितनी है दर, 10% है तो 10 लिख देंगे। और समय हमें पता लगाना है, तो इसके लिए मैं टी लिख दूंगा और इसे भाग कर देंगे 100 से। अब देखिए दोस्तों, इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ पे ये 3 जीरो है, तो इससे 3 जीरो को काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 बचा है तो 3 से इसे और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पे कटेगा है, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, यानी कि 20 वर्ष का समय लगेगा उस धनराशि को 3 गुना होने में। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 22,500 रुपये की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 12% वार्षिक दर से ए और बी पर क्रमशः 3 वर्ष और 2 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो बी से प्राप्त हुआ ब्याज कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 22,500 रुपये की धनराशि को 2 भागों ए और बी में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए, क्या बोला गया है कि 12% की दर से ए पे हमें जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज मिलता है और बी पे जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलता है, वो दोनों बराबर हैं।
और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी पे हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए पे हमें कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 12% 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12 तिया 36% हो जाएगा, ठीक है। और बी पे कितना ब्याज मिलेगा, 12 दूनी 24%, और ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे ए का साधारण ब्याज कितना होगा, ए का 36%, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये बी के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी कि बी का 24%। तो इस तरीके से पहले हम इसे लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम 12 से काट सकते हैं, तो दोनों को 12 से काट लेंगे। इस तरफ 12 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और इस तरफ 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए के नीचे मैं भाग में बी को ले आऊँगा, और यहाँ पे जो 2 था इसके नीचे ये वाला 3 भाग में ले आएंगे, ठीक है। यानी कि अनुपात में ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। और देखिए ए और बी किससे मिलके बने हैं, क्योंकि हमने 22,500 रुपये को 2 भागों में बांटा है। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि अनुपात में जो वैल्यू 5 की है वो यहाँ पे रुपयों में कितनी है, 22,500 रुपये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 अनुपात यानी 5 यूनिट किसके बराबर है, 22,500 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो हमने पहले इतना निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों आगे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि बी से हमें प्राप्त कितना ब्याज हो रहा है। तो पहले हमें बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, हमें 3 यूनिट की वैल्यू पहले पता लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 को 5 से भाग कर देंगे। इससे क्या होगा, ये 1 यूनिट बन जाएगा, और इसे 3 बनाने के लिए 3 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमें दूसरी तरफ भी करनी है। इस तरफ 5 से भाग करना है और 3 से गुणा भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू। इस तरफ सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसे 5 से काट लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 4 पे कटेगा, उसके बाद 5 पे कटेगा, और फिर ये 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब 45 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135, यानी कि 135, और ये 2 जीरो लग जाएंगी, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 13,500 रुपये आ गई है, ठीक है। अब बी की वैल्यू तो दोस्तों हमने निकाल ली है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी पे हमें कितना ब्याज मिला है। तो बी का देखिए साधारण ब्याज कितना था, बी का 24%। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हम क्या करेंगे, 13,500 का 24% निकाल देंगे, यानी इसका साधारण ब्याज हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका 24% निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो देखिए 24 पंजे 120, तो जीरो लिख दूंगा, और 12 हासिल में चला जाएगा, 24 तिया 72, और 12 84, तो 4 यहाँ लिख देंगे, 8 हासिल में चला जाएगा, 24 एकम 24, और 8 32 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, 3,240 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।